Friends, I am your English teacher Muhammad Zamir. Yesterday we saw the poem Trees Are the Kindest Things I Know on page number 13 of your My English book 8. Today we will proceed to its exercise on page number 14 and 15. हेलो बच्चों, कल हमने एक पोएम देखे ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो और आज हम उसके एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। चलिए पेज नंबर 14 पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। पिक फ्रॉम द पोएम वर्ड्स दैट राइम विद द फॉलोइंग वर्ड्स। पोएम में से ऐसे वर्ड्स चुन के निकालिए जो मंदरजा झैल अल्फाज से राइम करते हैं। नीचे दिए गए अल्फाज के राइमिंग वर्ड्स हमको ढूंढना है। नंबर ए पहला है फन। तो फन के दो राइमिंग वर्ड्स है, पोएम में ऑलरेडी मैंने फिलअप किया है, आप भी अपने बुक में नोटबुक में फिलअप कीजिए। तो उसका राइमिंग वर्ड है बिगन और सन। नंबर बी है नो, इसका राइमिंग वर्ड है नो और ग्रो। उसके बाद नंबर सी है नाउ, इसका राइमिंग वर्ड है काउ और बाउ। उसके बाद नंबर डी है साइट, इसके राइमिंग वर्ड्स हैं लाइट और नाइट। और लास्ट वन नंबर ई है फ्लाई, इसका राइमिंग वर्ड है स्काई और ललाबाई। तो इस तरीके से आप ये अपने नोटबुक में लिख लीजिए। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है पिक फ्रॉम द पोएम लाइन्स दैट क्रिएट अ पिक्चर इन योर माइंड। पोएम में से ऐसे लाइन्स चुनिए जो आपके जहन में, आपके माइंड में एक पिक्चर क्रिएट करते हैं, एक तस्वीर बनाते हैं। तो एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे नंबर ए, एंड इन स्प्रिंग न्यू बर्ड्स ऑफ ग्रीन। स्प्रिंग में नए बर्ड्स ग्रीन कलर के आ जाते हैं। तो हमने आगे आप दिल से भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे कुछ फिलअप किए हैं। नंबर बी एंड स्प्रेड शेड फॉर स्लीपी काउस। नंबर सी एंड गैदर बर्ड्स अमॉन्ग देयर बॉस एंड इन द स्प्रिंग न्यू बर्ड्स ऑफ ग्रीन और एंड व्हेन द मून फ्लोट्स ऑन द स्काई। तो ये चार ऐसे हमने ऐड किया है पिक्चर्स जो हमारे जहन में आते हैं, जैसे कि एक शेड के नीचे पेड़ के काऊ सो रही है और टहनियों पे, डालियों पे बर्ड्स जमा हुए आले हैं पेड़ के, और स्प्रिंग में ग्रीन बर्ड्स आते हैं और मून जो है आसमान में फ्लोट होता है, तैरता है। इस तरीके से ये हमने फिलअप किया। उसके बाद देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3। द पोएट रेफर्स टू ट्रीज एज द काइंडेस्ट थिंग्स। पोएट जो है ट्रीज को काइंडेस्ट थिंग्स, सबसे ज़्यादा रहमदिल चीज़ कह रहा है। फ्रॉम द पोएम पिक आउट फैक्ट्स विच प्रूव द काइंडनेस ऑफ ट्रीज टुवर्ड्स अदर्स। तो पोएम में से ऐसे फैक्ट्स, ऐसे चीज़ें या ऐसी बातें ढूंढ के निकालिए या चुनिए जिससे ये प्रूव होता है, साबित होता है कि ट्रीज जो है दूसरों की तरफ, दूसरों के लिए काइंडनेस अपने अंदर रखते हैं। तो हमने यहाँ पे आंसर फिलअप किया है नंबर 1, दे स्प्रेड अ शेड फॉर स्लीपी काउस। वो काउस के लिए, गाय के लिए या जानवरों के लिए शेड देते हैं। उसके बाद दे गैदर बर्ड्स अमॉन्ग देयर बॉस। वो अपने टहनियों में परिंदों को रहने देते हैं या जमा करते हैं। उसके बाद दे गिव अस फ्रूट्स, वो हमें फ्रूट्स देते हैं। दे गिव अस वुड टू मेक आवर हाउसेस, वो हमारे अपने मकान बनाने के लिए हमको वुड, लकड़ी देते हैं। दे गिव अस लीव्स टू बर्न ऑन हैलोवीन, और वो हैलोवीन में बर्न करने के लिए, जलाने के लिए हमको लीव्स भी प्रोवाइड करते हैं। इस तरीके से ये क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग नोटबुक में फिलअप कीजिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फाइंड वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द फॉलोइंग। ऐसे वर्ड्स ढूंढिए जो नीचे चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं। तो ये जो वर्ड्स है इनके लिए डिस्क्राइब करने वाले अल्फाज कौन से है वो आपको पोएम में से ढूंढना है। तो काउस के लिए डिस्क्राइबिंग वर्ड स्लीपी, स्लीपी काउस ये पोएम में यूज हुआ है। न्यू बर्ड्स कैसे है, ग्रीन न्यू बर्ड्स। सन मॉर्निंग सन, ललाबाई ड्रोजी ललाबाई। और ट्रीज के लिए काइंडेस्ट ट्रीज। ये भी आप नोटबुक में फिलअप कीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
पिक आउट लाइन्स दैट मीन द फॉलोइंग। ऐसे लाइन्स चुन के निकालिए जिसके मायने मंदरजा झैल हैं। नंबर 1, ट्रीज प्रोवाइड शेल्टर फॉर एनिमल्स। इसके लिए कौन सी लाइन है? दे स्प्रेड अ शेड फॉर स्लीपी काउस। इसका मतलब क्या हो रहा कि ट्रीज जो है क्या करते हैं? शेल्टर देते हैं, जानवरों के लिए साया देते हैं। उसके बाद ट्रीज प्रोवाइड फूड फॉर ऑल। ट्रीज सबके लिए फूड प्रोवाइड करते हैं, ग़िज़ा मुहैया करते हैं। उसके लिए कौन सा है? दे गिव अस फ्रूट्स इन लीव्स अबव, ये आय वाला है। उसके बाद ट्रीज आर मोस्ट लवेबल। ट्रीज सबसे ज़्यादा प्यार करने वाले होते हैं। इसके लिए कौन सा है? ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो। उसके बाद किड्स लव टू लिसन टू सॉन्ग्स फ्रॉम ट्रीज। बच्चों को ट्रीज से सॉन्ग्स सुनना बहुत पसंद होता है। इसके लिए दे हम अ ड्रोजी ललाबाई। नंबर 5, ट्रीज लिव अ सिंपल लाइफ। ट्रीज सिंपल लाइफ जीते हैं, गुजारते हैं। इसके लिए लाइन है दे डू नॉट हार्म, दे सिंपली ग्रो। तो ये पेज नंबर 14 के हमने क्वेश्चन आंसर देख लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 15 की तरफ। तो पेज नंबर 15 पे क्वेश्चन आंसर्स मैंने फिलअप किया है। आपके पास आपके बुक में नहीं है, आप लोग अच्छे से ध्यान से देखिए और इसको लिख लीजिए। चलिए सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। थिंक एंड राइट इन योर ओन वर्ड्स। सोचिए और अपने खुद के अल्फाज में लिखिए। नंबर 1, व्हाट लिविंग थिंग्स कैन कॉज हार्म टू वन अनदर। कौन से लिविंग थिंग्स एक दूसरे को हार्म पहुंचा सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं? नेम एनी 5, कोई 5 चीज़ों के नाम लिखिए। तो मैंने आंसर भी यहाँ पे आगे लिया है। आंसर मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। पहला लिया है हमने 1, एनिमल्स टू ट्रीज। एनिमल्स ट्रीज को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसके बाद नंबर 2 मैंने लिया है ह्यूमन बीइंग्स टू ह्यूमन बीइंग्स। इंसान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसके बाद नंबर 3, ह्यूमन बीइंग्स टू एनिमल्स। इंसान जानवरों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। नंबर 4, ह्यूमन बीइंग्स टू बर्ड्स। ह्यूमन बीइंग्स बर्ड्स को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। और लास्ट में ह्यूमन बीइंग्स टू ट्रीज। ह्यूमन बीइंग्स ट्रीज को भी नुकसान पहुंचाते हैं। चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2, वाई आर ट्रीज कॉल्ड हार्मलेस। ट्रीज को हार्मलेस क्यों कहा गया है? यानी कि ट्रीज बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाते, ऐसा क्यों कहा गया है? इसका आंसर हमने यहाँ पे डाले। आंसर बिकॉज दे डू नॉट हार्म एनीवन। क्योंकि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, वो सिंपली ग्रो करते हैं, इसलिए वो हार्मलेस है। क्वेश्चन नंबर 3, हैलोवीन इज अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन मेनी वेस्टर्न कंट्रीज। हैलोवीन ये एक ऐसा फेस्टिवल है जो बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज में, मगरबी ममालिक में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ऑन 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। व्हाट इज द सीजन देयर। वहाँ पर उस वक्त कौन सा मौसम होता है? व्हाई डू यू थिंक इज देयर अ नीड टू बर्न लीव्स। आपको क्या लगता है कि वहाँ पर लीव्स को जलाने की, पत्तियों को जलाने की क्या ज़रूरत है? ऑन हैलोवीन, हैलोवीन के मौके पर क्यों जलाते हैं पत्ते? तो आंसर है इसका देयर इज ऑटम सीजन इन वेस्टर्न कंट्रीज इन अक्टूबर। अक्टूबर के महीने में वहाँ पर कौन सा सीज़न होता है? वेस्टर्न कंट्रीज में ऑटम का सीज़न होता है। द पीपल देयर बर्न लीव्स। वहाँ पे लोग पत्ते जलाते हैं। क्यों जलाते हैं? ऑन हैलोवीन, हैलोवीन के दिन। एंड मेक फायर, और आग वहाँ पे उन पत्तों से जलाकर बनाते हैं, बड़ी सी आग। बिकॉज दे बिलीव दैट, क्योंकि वो उनका वहाँ पे मानना होता है कि इट वार्ड्स ऑफ इविल स्पिरिट्स फ्रॉम देयर लाइफ। वो जो है उस आग से, वैसे पत्तों से आग जलाने से उनके
जो जिंदगी है उसमें से इविल स्पिरिट यानी कि शैतानी जो रूहें हैं या शैतानी ताकतें हैं वो चली जाती हैं, ये सोच के वो उस त्यौहार को मनाते हैं और जो है पत्तों को जला के आग बनाते हैं वहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दे आर द लास्ट टू होल्ड द लाइट व्हेन इवनिंग चेंजेस इनटू नाइट विच। तो यहाँ पर एक दिया गया है एक छोटे से 2 लाइंस के दे आर द लास्ट टू होल्ड द लाइट व्हेन इवनिंग चेंज इनटू नाइट। वो रोशनी को पकड़ के रखने वाले आखिरी होते हैं, आखिर तक पकड़ के रखते हैं जब शाम रात में तब्दील होती है। आगे पूछ रहा है विच पार्ट ऑफ द डे इज रेफर्ड टू इन द अबव लाइन्स। इनके जो ऊपर के जो 2 लाइन्स है उसमें दिन का कौन सा टाइम, कौन सा वक्त जो है बयान किया गया है, रेफर किया गया है। विच पार्ट ऑफ द ट्रीज होल्ड द लास्ट लाइट ऑफ द डे। और ट्रीज का कौन से पार्ट तक आखिरी की रोशनी जो होती है शाम की सूरज की रोशनी वो पड़ती है। तो इसका आंसर है द टाइम ऑफ सनसेट इज डिस्क्राइब्ड इन दीज लाइन्स। इन लाइन्स में सनसेट का टाइम यानी कि सूरज गुरूब होने का टाइम जो है डिस्क्राइब किया गया है। द ट्री टॉप होल्ड्स द लास्ट लाइट ऑफ द डे। तो ट्री का जो टॉप होता है, ऊपर का जो एकदम हिस्सा होता है, उसमें आखिरी तक जो है रोशनी रहती है। चलिए आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है सर्च फॉर अ शॉर्ट पोएम अबाउट ट्रीज इन योर मदर टंग। हाँ, ये आपको खुद करना है। ये क्वेश्चन अपनी मादरी जुबान में कोई भी एक छोटी सी नज्म पेड़ों के ऊपर, कोई भी जमात की हो, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो वो पोएम आप ढूंढिए। राइट इट इन योर नोटबुक, उसको अपने नोटबुक में लिखिए एंड ट्रांसलेट एनी 2 स्टांजास फ्रॉम द पोएम इनटू इंग्लिश। और उसमें से कोई भी 2 स्टांजा छोटे से लेके उसको आप इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है योर नेबर इज हैविंग अ ह्यूज ओल्ड बनियान ट्री चॉप्ड डाउन। आपके जो नेबर है, पड़ोसी, वो एक बड़ा सा बनियान का जो ट्री है, बड़ का दरख्त, वो उसको काटने वाले हैं। टू मेक स्पेस फॉर अनदर कंस्ट्रक्शन, और उनको कुछ कंस्ट्रक्शन करना है, कुछ बढ़ाना है घर में, उसके लिए। राइट एन इमेजिनरी कन्वर्सेशन बिटवीन यू एंड योर नेबर। आपको आपके और आपके नेबर के दरमियान एक कन्वर्सेशन, बातचीत, इमेजिनरी, ख्याली बातचीत का एक मुकालमा तैयार करना है। ट्राइंग टू स्टॉप हिम फ्रॉम हैविंग इट कट डाउन, और उसमें आपको कोशिश करना है कि उनको उस पेड़ को काटने से रोकें आप। बिगिन विद द फॉलोइंग, नीचे जो लाइन दिए गए हैं उनसे शुरुआत कीजिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले माई सेल्फ, गुड मॉर्निंग सर। आप कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, आई एम वेरी डिस्टर्ब्ड, मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, एंड अपसेट हूँ टू सी यू, ये देखकर, हैविंग दिस गुड ओल्ड बनियान ट्री चॉप डाउन, कि आप ये इस पुराने इतने बड़े बनियान ट्री को काट रहे हैं, ये चीज़ देखकर मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ और अपसेट हूँ। तो आपके नेबर जवाब दे रहे हैं गुड मॉर्निंग टू यू टू, आपको भी गुड मॉर्निंग, सॉरी आई एम ऑल्सो फीलिंग बैड अबाउट दिस, माफ़ कीजिए मुझे भी इसके बारे में बहुत बुरा लग रहा है, बट आई नीड टू चॉप दिस ट्री टू, लेकिन मुझे ये ट्री काटना पड़ रहा है, बिकॉज आई नीड टू बिल्ड अ रूम फॉर माई सन, क्योंकि मुझे अपने बेटे के लिए एक रूम तैयार करना है।
माई सेल्फ, फिर आप कहते हैं सर आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ डोंट कट दिस ट्री। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेहरबानी करके इस पेड़ को मत काटिए। नेबर कहेंगे आपके सॉरी आई हैव नो अदर ऑप्शन, माफ़ कीजिए मेरे पास कोई दूसरा चारा नहीं है। कैन यू सजेस्ट मी एनी आइडिया, क्या आप मुझे कोई आइडिया दे सकते हैं? आप कह रहे हैं माई सेल्फ यस सर, जी सर, आई हैव एन आइडिया, मेरे जहन में एक आइडिया है। नेबर प्लीज़ टेल मी व्हाट इज़ इट, मेहरबानी करके मुझे बताइए क्या आइडिया आपके जहन में आया है। माई सेल्फ आप कहेंगे सर यू कैन बिल्ड द रूम ऑन फर्स्ट फ्लोर ऑन योर टेरेस। सर आप फर्स्ट फ्लोर पे ऊपर जो आपका टेरेस है छत पे रूम बना सकते हैं। इन दिस वे यू कैन ऑल्सो सेव योर मनी, इस तरीके से आपके पैसे भी बचेंगे, आपको ऊपर रूम बनाने के लिए कम खर्च आएगा। तो नेबर कहते हैं इट्स अ ग्रेट आइडिया, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। थैंक यू फॉर द एडवाइस, आपकी राय देने के लिए शुक्रिया। माई सेल्फ आप कहेंगे थैंक यू सर, इट्स माई प्लेजर, शुक्रिया सर, ये तो मेरे खुशी की बात है मेरे लिए। तो इस तरीके से आप भी ये कन्वर्जेशन अपने बुक के अंदर लिख लीजिए, नोटबुक के अंदर। तो चलिए ये हो गया इसके एक्सरसाइज, आगे का हम कल देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।